तो आज इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं डिफरेंट साइजेस ऑफ सॉफ्ट बॉक्स के, जिसमें से सबसे पहला है डिजिटेक 55 सेंटीमीटर का सॉफ्ट बॉक्स। उसके बाद है गोडॉक्स का 80 सेंटीमीटर का सॉफ्ट बॉक्स, और उसके बाद हम टेस्ट करने वाले हैं गोडॉक्स का 120 सेंटीमीटर्स का सॉफ्ट बॉक्स। और उसके बाद हम कंपेयर करने वाले हैं लास्टली सबसे बड़ी साइज़ गोडॉक्स का 165 सेंटीमीटर सॉफ्ट बॉक्स। हेलो, मेरा नाम सुहेल सफ़ेदा है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सॉफ्ट बॉक्सेस के बारे में, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे कि डिफरेंट साइजेस के जो सॉफ्ट बॉक्सेस है उससे रिज़ल्ट में क्या वेरिएशन आता है और उसका टेस्टिंग भी करेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि आपको सॉफ्ट बॉक्स परचेज़ करते वक्त किन किन चीज़ों का ध्यान में लेना चाहिए, किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए और कौन सा सॉफ्ट बॉक्स आपके लिए बेहतर रहेगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टेस्टिंग के पार्ट से। टेस्टिंग में हम ये देखने वाले हैं कि डिफरेंट साइज़ेस के जो सॉफ्ट बॉक्सेस मेरे पास अवेलेबल है, जिसमें एक है पहला 65 सेंटीमीटर, जो सेकंड है वो है 80 सेंटीमीटर, जो थर्ड है वो 120 सेंटीमीटर्स का है, और जो फोर्थ है वो सबसे बड़ा 165 सेंटीमीटर्स का सॉफ्ट बॉक्स है। और इन चारों सॉफ्ट बॉक्सेस को हम साइड बाय साइड कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके का रिजल्ट में वेरिएशन आता है। तो सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद द टेस्टिंग। सो जैसे कि आप देख रहे हो, सबसे पहला जो है 65 सेंटीमीटर्स का जो सॉफ्ट बॉक्स है, जो सबसे छोटी साइज़ का है, उससे जो शेडोज़ क्रिएट हो रहा है वो बहुत ही हार्श है। सॉफ्टनेस जो है वो बहुत ही कम है, मतलब कि बहुत ही कॉन्ट्रास्टी इमेज डेवलप होकर आ रहा है। जो सेकंड फ़ोटो है वो है 80 सेंटीमीटर्स गोडॉक्स सॉफ्ट बॉक्स से लिया गया। इसमें भी आप देखोगे तो जो शेडोज़ है वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ नहीं है, मतलब कि जो कॉन्ट्रास्ट है वो थोड़ा सा स्मूथ हुआ है, थोड़ा सा जो इमेज है वो सॉफ्ट हो गई है पहले से की कंपेयर में। अब इसके बाद की थर्ड इमेज देखते हैं। तो थर्ड इमेज में आप देख सकते हो कि 120 सेंटीमीटर्स का जो सॉफ्ट बॉक्स है उससे बहुत ही स्मूथ, बहुत ही प्लीजिंग और बहुत ही अच्छे शेडोज़ क्रिएट हो रहे हैं, जो कि एक बहुत ही सॉफ्ट ट्रांजिशन दे रहे हैं शेडोज़ और हाईलाइट के बीच में। और जो लास्ट आप देख सकते हो 165 सेंटीमीटर्स का सॉफ्ट बॉक्स है, जिसमें जो शेडोज़ है वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है, क्योंकि वो सॉफ्ट बॉक्स जो है वो बहुत ही बड़ी साइज़ का है, ऑलमोस्ट वो 5 फीट का है, और उस वजह से उसके जो शेडोज़ क्रिएट हो रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा लाइट है, बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है। चारों को साइड बाय साइड कंपेयर करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि जो शेडो जो है, शेडो का जो हार्शनेस है वो धीरे धीरे कम होते जाता है जैसे ही आप बड़ी साइज़ के सॉफ्ट बॉक्सेस की तरफ जाते हो। अब ये एक जाहिर सी चीज़ है और बहुत ही बहुत ही ज़्यादा लोगों को ये चीज़ पता है, बट इससे एक चीज़ आपको पता चलती है कि 80 सेंटीमीटर्स और 120 सेंटीमीटर्स की ये दो सॉफ्ट बॉक्सेस की जो रेंज है, अगर आप पोर्ट्रेट फ़ोटोग्राफी करते हो तो इस रेंज में आपको जो रिज़ल्ट मिलेगा वो आई थिंक किसी भी पोर्ट्रेट फ़ोटोग्राफर्स के लिए एक इनफ सॉफ्टनेस क्रिएट करता है। आपको डायरेक्टली 165 तक जाने की ज़रूरत नहीं है। सो एज यू सीन के अलग अलग टाइप के अलग अलग साइज़ के सॉफ्ट बॉक्सेस को यूज़ करने से किस तरीके से रिज़ल्ट क्रिएट होता है। अब बात करते हैं कि आपको कौन सा सॉफ्ट बॉक्स परचेज़ करना चाहिए। तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए, जिसमें सबसे पहला है डेफिनेटली साइज़ है कि आपको कितनी साइज़ का सॉफ्ट बॉक्स परचेज़ करना चाहिए। अगर आप इंडोर वर्क करते हो, स्टूडियो वर्क अगर आपका ज़्यादा है तो आप बड़े सॉफ्ट बॉक्सेस परचेज़ कर सकते हो। डेफिनेटली उससे जो रिज़ल्ट मिलेंगे वो बहुत ही अच्छे और बहुत ही सॉफ्ट मिलेंगे। जनरली 120 या उससे ज़्यादा सेंटीमीटर्स वाले अगर साइज़ में आप सॉफ्ट बॉक्सेस लेते हो तो उससे जो रिज़ल्ट मिलेगा वो आपको पोर्ट्रेट फ़ोटोग्राफी में बहुत ही अच्छा मिलेगा। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी बात करूँ तो मैं चाइल्ड फ़ोटोग्राफी में सबसे बड़ा जो मेरा सॉफ्ट बॉक्स है 165 सेंटीमीटर्स का, वो मैं यूज़ करता हूँ और मैं सिंगल सॉफ्ट बॉक्स में फ़ोटोज़ क्लिक करता हूँ। उसका रीज़न ये है कि चाइल्ड फ़ोटोग्राफी में मुझे जनरली न्यूबॉर्न फ़ोटोग्राफी जो है स्पेशली, उसके अंदर मुझे बहुत ही स्मूथ और बहुत ही स्मूथ लुकिंग फ़ोटोज़ कैप्चर करने होते हैं। मुझे उसमें कॉन्ट्रास्ट इमेज वैसा बहुत कम रिक्वायरमेंट रहता है, इसलिए इस पर्टिकुलर रीज़न की वजह से मैं एकदम बड़ा सॉफ्ट बॉक्स यूज़ करता हूँ। और लाइट का जो सोर्स है वो एकदम बड़ा होने की वजह से मुझे जो शेडोज़ है वो बहुत ही स्मूथ और बहुत ही कम कॉन्ट्रास्टी मिलते हैं। अगर जनरल फ़ोटोग्राफी मतलब पोर्ट्रेट फ़ोटोग्राफी की बात करूँ तो आप 120 सेंटीमीटर्स के आसपास का कोई भी सॉफ्ट बॉक्स अगर आप परचेज़ करते हो तो उससे जो सॉफ्टनेस और जो शेडोज़ क्रिएट होते हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। अब आउटडोर अगर आप फोटोग्राफी करते हो तो आउटडोर में जनरली मैं पर्सनली अगर मेरी बात करूँ तो मैं 65 सेंटीमीटर का सॉफ्ट बॉक्स भी यूज़ करता हूँ, कुछ जगह पर 80 सेंटीमीटर्स का भी सॉफ्ट बॉक्स यूज़ करता हूँ। उसका रीज़न ये है कि आउटडोर में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम साइज़ के साथ आता है वो ये है कि अगर आप किसी ऐसी जगह पर हो जहाँ पर बहुत ज़्यादा हवा चल रही है तो आपका जो सॉफ्ट बॉक्स है वो गिरने के चांसेस रहते हैं।
अगर आपके साथ आपकी टीम है, आपके साथ हेल्पर्स है जो आपको सपोर्ट कर सकते हैं, तो डेफ़िनेटली आप बड़े सॉफ्ट बॉक्सेस के जा सकते हो। आप 80 सेंटीमीटर से 120 सेंटीमीटर्स के सॉफ्ट बॉक्सेस को यूज़ करके बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट ला सकते हो। अब आउटडोर में अगर आप बड़ा सॉफ्ट बॉक्स यूज़ कर रहे हो तो डेफ़िनेटली आपको जो लाइट है आपकी, उसका पावर भी काफ़ी हद तक ज़्यादा चाहिए रहेगा, जो कि जनरली 400 या 600 वाट की जो लाइट्स होती है वो इनफ हो जाती है आउटडोर में। अब दूसरा जो पॉइंट है, दूसरा जो चीज़ है आपको जो ध्यान में रखनी है वो ये है कि आपको कॉन्ट्रास्ट क्या क्रिएट करना है। अगर आप कोई ऐसा फ़ोटो क्लिक कर रहे हो जिसमें आपको हार्श कॉन्ट्रास्ट चाहिए, मतलब कि सॉफ्टनेस उसमें आपको बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, तो डेफ़िनेटली आपको छोटे सॉफ्ट बॉक्सेस के साथ जाना पड़ेगा। और अगर आप इन जनरल अगर पोर्ट्रेट फ़ोटोग्राफी कर रहे हो तो आपको स्मूथ जो शेडोज़ है वो आपको चाहिए रहेंगे, जो लाइट का ट्रांजिशन है वो आपको स्मूथ चाहिए रहेगा। इसलिए आप चाहोगे कि आप बड़े साइज़ के सॉफ्ट बॉक्सेस के साथ जाओ, जिससे आपको जो कॉन्ट्रास्ट है वो ज़्यादा स्मूथ मिले। तो कॉन्ट्रास्ट भी डिपेंड करता है कि आपका जो लाइकिंग है, आपका जो टेस्ट है वो किस तरीके का है। उसके बाद जो थर्ड है पॉइंट वो ये है कि आपको शेप भी माइंड करना रहता है कि आपको कौन से शेप में आपका जो सॉफ्ट बॉक्स है वो चाहिए। इसका रीज़न ये है कि अगर आप पोर्ट्रेट फ़ोटोग्राफी कर रहे हो तो जनरल आपको वर्टिकली अगर आप एक रेक्टेंगुलर शेप का सॉफ्ट बॉक्स डायरेक्टली फायर करोगे तो आई थिंक आपका जो सब्जेक्ट है वो फुल्ली लाइट अप हो जाएगा। और अगर आप उसके अगेंस्ट में 80 सेंटीमीटर का राउंड सॉफ्ट बॉक्स यूज़ कर रहे हो तो हो सकता है कि आपको टॉप में जितना लाइट मिल रहा है उतना उस सब्जेक्ट के पैरों पर ना मिल रहा हो। तो जो शेप है सॉफ्ट बॉक्स का वो भी काफ़ी मैटर करता है। तो अगर आप पोर्ट्रेट फ़ोटोग्राफी ही करते हो और आउटडोर या इंडोर में अगर आप शूट करो और आपको बहुत ज़्यादा बड़ा सॉफ्ट बॉक्स नहीं चाहिए, तो आप एक रेक्टेंगुलर 1/5 फीट का जो सॉफ्ट बॉक्स आता है या 2/5 फीट का जो सॉफ्ट बॉक्स आता है वो आप यूज़ कर सकते हो। साइज़, शेप और कॉन्ट्रास्ट के बाद कुछ चीज़ें ऐसी है जो और माइंड करनी चाहिए, जिसमें सबसे पहला ये है कि आपका जो यूजेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंगली आपको कौन सा सॉफ्ट बॉक्स ज़्यादा बेटर रहेगा। मतलब कि कुछ सॉफ्ट बॉक्सेस ऐसे आते हैं जिसमें आपको लाइट जो है वो सॉफ्ट बॉक्स के अंदर लगानी पड़ती है। मैंने ऐसे कुछ सॉफ्ट बॉक्सेस यूज़ किए हैं जिसमें लाइट सॉफ्ट बॉक्स के अंदर रहती थी और वो यूज़ करने में काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता था। इवन जो सॉफ्ट बॉक्स है उसके फेस को भी आप अप डाउन करना चाहो तो वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता था। इसीलिए मैं सजेस्ट करता हूँ कि जो सॉफ्ट बॉक्स है उसके पीछे डायरेक्टली अगर लाइट लग जाता है तो वो बहुत ही ज़्यादा बेटर है। और आपकी जितनी भी लाइट्स है वो सारी लाइट्स आपके सॉफ्ट बॉक्स में सपोर्ट हो सके उस तरीके का सॉफ्ट बॉक्स आपको परचेज़ करना चाहिए। या फिर अगर आपको कोई पर्टिकुलर सॉफ्ट बॉक्स पसंद है और वो सॉफ्ट बॉक्स आपकी लाइट को सपोर्ट नहीं करता, तो आपको उन दोनों को कनेक्ट करने के लिए जो एक्सेसरीज़ की ज़रूरत है वो आपको मार्केट में इजीली मिल जा रही है या नहीं मिल जा रही है, वो आपको देखना चाहिए। और लास्टली मैं आपको ये बोलूँगा कि हमेशा सॉफ्ट बॉक्स अगर आप परचेज़ कर रहे हो तो जनरली सॉफ्ट बॉक्स में जो मटेरियल्स होते हैं वो कोई बहुत ज़्यादा साइंटिफिक मटेरियल नहीं होते, बट स्टिल हमेशा एक अच्छी ब्रांड का सॉफ्ट बॉक्स परचेज़ करिए ताकि ऑन गोइंग शूट पे आपको कभी भी क्वालिटी ऑफ मटेरियल्स में दिक्कत ना आए। इन इंडिया जनरली गोडॉक्स के जो सॉफ्ट बॉक्सेस है वो बहुत ही अच्छे और बहुत ही वेल बिल्ट होते हैं, जो आपको जनरली किसी भी शूट में प्रॉब्लम नहीं देंगे। आपको जनरली जो सॉफ्ट बॉक्स है 80 से 120 सेंटीमीटर्स तक की रेंज में अगर आप परचेज़ करते हो तो वो सॉफ्ट बॉक्स आपको जनरली सारी तरीके की फ़ोटोग्राफी में यूज़फुल हो जाएगा। चाहे आप वेडिंग फ़ोटोग्राफ़र हो, चाहे आप प्री वेडिंग कर रहे हो, चाहे आप फूड फ़ोटोग्राफी कर रहे हो, चाहे आप चाइल्ड फ़ोटोग्राफी कर रहे हो, इन सारे सिनारियों में 80 से 120 सेंटीमीटर्स का जो सॉफ्ट बॉक्स है वो आपको यूज़फुल हो सकता है और आप उसको परचेज़ कर सकते हो। तो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको कुछ क्वेश्चंस हैं तो डेफिनेटली आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।